और ये देखिए, ये हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। 5 करोड़ कैश की बरामदगी पटना और किशनगंज में छापेमारी के दौरान विजिलेंस की टीम को मिली है। तो अलग अलग ठिकानों पर संजय राय की ये छापेमारी लगातार की गई और उसमें 2 ठिकाने पर जैसे कैश बरामद हुआ है, उसके बाद अब ये जो जांच है और तेजी के साथ आगे बढ़ी। ये तस्वीर फिलहाल आप देखिए कैसे विजिलेंस की टीम ने जो छापेमारी की है उसमें ये कैश बरामद हुआ है। और हमारे सहयोगी आदित्य वैभव ज्यादा जानकारी को लेकर के जुड़ गए हैं। आदित्य, क्या आरोप है संजय राय पर और इस छापेमारी से जुड़ी हुई और क्या जानकारी आपके पास? जी बिल्कुल, जहां तक बात की जाए विजिलेंस की छापेमारी की, तो संजय राय ग्रामीण कार्य विभाग में कार्यपालक अभियंता के रूप में किशनगंज जिले में कार्यरत हैं और अभी तक की शुरुआती छापेमारी में ही करीब 5 करोड़ रुपए नगद प्राप्त कर लिए गए हैं। बताने वाली बात यह है कि इस मामले में जब निगरानी की टीम जब किशनगंज छापेमारी करने पहुंची तो पता यह चला कि भ्रष्ट इंजीनियर अपने जूनियर इंजीनियर और कैशियर के यहाँ भी रिश्वत का पैसा रखता है। इसके बाद जांच टीम ने जांच का दायरा बढ़ाया और किशनगंज में 2 सरकारी आवासों पर भी छापेमारी चल रही है इसी मामले में। जी बिल्कुल आदित्य, आप बने रहे हमारे साथ। लेकिन जो तस्वीरें इस वक्त हम दिखा रहे हैं वो दिखाती है कैसे करोड़ों की रकम बरामद हुई है। छापेमारी में 5 करोड़ कैश जब्त किया गया है पटना और किशनगंज में। आदित्य, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो क्या अभी भी अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी जारी है इस वक्त? संजय राय के ठिकानों पर जिस तरह से जानकारी मिल रही है कि कई ऐसे ग्रामीण क्षेत्र हैं जहां पर संजय राय ने अपने कैश छुपा कर रखे हैं। जी बिल्कुल, जहां तक बात छापेमारी की जाए तो एक लोकेशन पटना के इंद्रपुरी रोड नंबर 10 में भी है और जहां तक निगरानी के सूत्रों के हवाले से बात की जाए तो ये छापेमारी आज पूरा दिन चल सकती है, क्योंकि काफी मात्रा में कैश और इसके अलावा प्रॉपर्टीज के कागजात सामने आ रहे हैं। तो जहां तक कागजात की बात होगी तो कागजात उठाए जाएंगे और तुरंत ये लोग सत्यापित करना चाहेंगे। तो ये सब मिलाकर ये एक बड़ी रेड है जिसमें काफी कुछ सामने आया है। जी बिल्कुल, काफी कुछ सामने आया है और ये करप्शन का पूरा मामला आदित्य है। और जो जानकारी मिली है, संजय राय काफी वक्त से विजिलेंस के रडार पर थे और इसीलिए एक साथ अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी की गई है। आदित्य जी बिल्कुल, जहां तक बात की जाए तो ग्रामीण कार्य विभाग और इस तरह के कई विभाग चिन्हित हैं विजिलेंस के द्वारा, जिसमें कि कई सारे अफसरों पर एक साथ नजर रखी जाती है। और जहां तक बात की जाए इस रेड के बारे में तो सीधी बात यह है कि जैसे ही विजिलेंस को प्रॉपर टिप ऑफ मिलता है ये लोग तुरंत उस पर छापेमारी के लिए आगे बढ़ जाते हैं। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका आदित्य वैभव इस तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी हमारे सहयोगी आदित्य दे रहे हैं। और ये देखिए, जो नोटों का बंडल आप इस वक्त देख रहे हैं, 5 करोड़ ये कैश है जो मिला है संजय राय, जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बताया जाता है, उसके ठिकाने पर। लगातार विजिलेंस की टीम के रडार पर वो था और उसके अलग अलग ठिकानों पर इसीलिए एक साथ छापेमारी की गई जिसमें ये बड़ी बरामदगी हुई है। तो ग्रामीण विकास विभाग के इंजीनियर संजय कुमार राय के कई ठिकानों पर छापेमारी की गई है। आय से अधिक संपत्ति मामले में ये कार्रवाई चल रही है। छापेमारी किशनगंज के आवास से पर हुई, जहां से करोड़ों बरामद हुआ है। पटना के रूपसपुर में भ्रष्ट इंजीनियर के यहाँ छापेमारी इस वक्त भी चल रही है। और आपको ये भी बता दें कि पटना में जो रूपसपुर आवास है वहां पर 1 करोड़ रुपए नगद बरामद किया गया है। साथ ही मशीन के जरिए अभी भी रुपयों की गिनती जारी है। लाखों के जेवरात और साथ ही साथ कई ऐसे संपत्ति के कागजात भी मिले हैं जिसके बारे में और भी ज्यादा डिटेल सामने आएंगी कि कितनी संपत्ति बनाकर रखी गई है संजय राय की तरफ से। लेकिन आपको बता दें कि बेड के नीचे रुपयों को रखा गया था, ये भी जानकारी मिल रही है, जहां से विजिलेंस की टीम ने ये करोड़ों की नगद बरामद की है। निगरानी को जब इस बात की सूचना मिली कि रिश्वत का पैसा इंजीनियर अपने कैशियर और जूनियर इंजीनियर के पास रखता है, उसके बाद इन दोनों के यहाँ भी छापेमारी शुरू कर दी गई है। तो पूरी की पूरी टीम है संजय राय, जो कि ग्रामीण विकास विभाग का इंजीनियर है, और साथ ही उसके जो कई जूनियर्स हैं, ये सब मिलकर के ये गोरख धंधा काफी वक्त से कर रहे थे। लगातार रिश्वत का पैसा घर में ही छुपा कर रखा जा रहा था और आप देखिए कितनी करोड़ों की रिश्वत ली गई है काम करवाने के एवज में। और अब जब विजिलेंस की टीम ने ये छापा मारा है तो बेड के नीचे छुपा कर रखी गई ये रकम बरामद हुई है। किशनगंज के ठिकाने से भी करोड़ रुपए बरामद हुए। पटना में भी बताया जा रहा है 1 करोड़ रुपए कैश बरामद हुआ है। इसके अलावा कई ऐसे दस्तावेज जो कि संपत्तियों से जुड़े हुए हैं, उसकी भी जब अभी जानकारी सामने आएगी तो पता चलेगा कि कितनी अवैध संपत्ति भी बनाई गई है। इसके अलावा जेवरात भी लाखों के बताए जा रहे हैं जो इस सरकारी आवास से मिले हैं। तो करोड़ों की काली कमाई इंजीनियर कर रहा था, रिश्वत ले रहा था
अवैध संपत्ति का ये पूरा का पूरा मामला, जिसको लेकर पटना और किशनगंज में विजिलेंस की छापेमारी हुई। और ये देखिए विजिलेंस की टीम ने ईडी के अंदाज में VI लिखा है और ये बताता है कि कैसे अब कोई भी अगर इस तरीके से गैर कानूनी तरीके से पैसे इकट्ठा करता है, रिश्वत लेता है, अवैध संपत्ति इकट्ठा करता है, तो जो जांच एजेंसियां हैं वो उन पर अपनी नजर बनाए रखी हुई हैं और अब उनके बचने की गुंजाइश नहीं है। ये दो तस्वीरें फिलहाल हम आपको दिखा रहे हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ देश भर में अभियान चल रहा है। ईडी की टीम, विजिलेंस की टीम लगातार छापेमारी ऐसे लोगों पर कर रही है और इसी सिलसिले में पटना में ये रेड की गई। पटना और किशनगंज में जब ये रेड की गई विजिलेंस की टीम की तरफ से, तो ये बड़ा कैश मिला है वहां पर, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। और ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जो अपने आप में बताती है कि ग्रामीण विकास विभाग के इंजीनियर संजय कुमार राय ने कैसे ये अवैध संपत्ति बनाकर रखी हुई थी। लगातार लोगों से रिश्वत वो लिया करता था और साथ ही वो जो पैसा है वो अपने जूनियर, जो उसका कैशियर और जूनियर इंजीनियर के पास भी छुपा कर रखता था, जिसके बाद अब उनके घरों पर भी छापेमारी चल रही है। ऐसे में ये भी उम्मीद है कि अब धीरे धीरे जो बाकी दो लोग हैं, जो कि संजय कुमार राय के जूनियर हैं, कैशियर और जूनियर इंजीनियर, उन दोनों के घर पर भी जब छापेमारी चल रही है तो वहां से भी करोड़ों के कैश बरामद होने की उम्मीद विजिलेंस की टीम को है। लेकिन इंजीनियर के घर से 5 करोड़ कैश मिलना अपने आप में ये सवाल उठाता है कि कितने वक्त से ये अवैध संपत्ति जमा की जा रही थी। और जरा अंदाजा लगाइए कि घर में बेड के नीचे ये करोड़ों का कैश छुपाकर रखा गया था संजय कुमार राय की तरफ से, न सिर्फ पटना स्थित आवास में बल्कि किशनगंज के भी आवास में, और साथ ही अपने जूनियर्स के यहाँ भी अपना कैश उसने रखवाया है। तो ये भी देखना होगा कि वहां से क्या कुछ बरामदगी होती है। साथ ही जब ये दस्तावेज खंगाले जाएंगे तो संपत्तियों का भी खुलासा होगा कि कितनी संपत्ति बनाई गई है संजय कुमार राय की तरफ से, और साथ ही अपने परिवार, अपने करीबियों के नाम पर भी कितनी संपत्ति उसने ले रखी है।